से चंद यहाँ के मुश्किलात से, यहाँ के कुछ डिमांड्स हैं, रास्ता लीजिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कोई रिक्वेस्ट वगैरह या डिमांड्स वगैरह करेंगे। हम किसी दूसरे रीजन या किसी इलाके के खिलाफ नहीं, हम भी अपना हक चाहते हैं। जैसे संस्कार को पिछले जो MP थे उन्होंने बार बार उनका ट्रांसफर और नुब्रा के नुमाइंदगी की, एक दो बार सिर्फ हमारे दराज़गी भी की, मगर ज़्यादातर उन पर तवज्जो दिया। तो इंशाअल्लाह और भी कुछ मुश्किलात हैं, जैसे हमारे जोजिला टनल में टनल का काम चल रहा है, वहाँ जो हमारे लेबर्स हजरात हैं उस वक्त हमारे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे कि 80 और 20 का रेशो पे हमारे यहाँ के लेबर्स या कारगिल डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे 80%। तो आज ऐसा एक मुकाम आ चुका है कि यहाँ जो हमारे पहले जो उन्होंने 80 की जगह हमको 20 पे उतारा है और बाहर वालों को 80 पे लाया है, तो इस पर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ के बहुत सारे डिमांड्स हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है लद्दाख में, जम्बट 6210 और 5800 से ऊपर की यहाँ की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं। इस पे इसमें भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह आप हलफ लेके आइए, इंशाअल्लाह उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसी तरह बैठेंगे हम सब मिल के। और ये सबसे बड़ी मुबारकबाद की दिन है, क्योंकि हर फिरका, हर मजहब, हर एक हम एक होके आज एक प्लेटफार्म पे हैं। इससे बड़ा अच्छा दिन हमें कभी नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आपकी दयानतदारी और ईमानदारी पे भरोसा सबों ने किया, ऑल पार्टीज, खासकर या हमारे करबलाई साहब हो या कंबर साहब हो, हमारे इस्लामिया स्कूल हो, IKMT हो, अंजुमन साहिब जमान हो, अहले सुन्नत वल जमात लद्दाख हो, सबों ने आप पे भरोसा करके आप पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह हमें भी उम्मीद है कि आप सबकी नुमाइंदगी यकसान तरीके से और सबको बराबरी का हक दिलाने में कामयाब रहेंगे। दफ़ा फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हाजी हनीफा पर ये हुई, जिसकी वजह से आज लद्दाख में एक दफ़ा फिर हम करगिल की तरफ से अदरवाइज प्रॉक्सी कैंडिडेट्स निकल के हम आपस में एक दूसरे के साथ ये करके मुश्किल हो जाता था। इसमें लद्दाख से भी हमको वोट आ गया, इससे क्या किया, इसलिए हम बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं। इसमें हमने हर एक में, जहाँ तक गिरास का सवाल है, पिछले 5 मस्जिदें हैं, हर एक ये नूर वसी और आली हजीब ये मस्जिद का सर, तो हमारा जो भी काम है वो इन्हीं के ज़रिए चलता है। तो हमें उम्मीद है कि आप मुत्तफ़िक़ा कैंडिडेट होने की वजह से, जैसा कि वाहिद साहब ने कहा कि आप लद्दाख के पार्लियामेंट हैं, हर एक की हमारी मुश्किलात भी देख लेंगे जायज़ तरीके से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बहुत सारी है। बाकी डिमांड्स इंशाअल्लाह हम जब आप वापस आएंगे आराम से बैठेंगे, फिर देखेंगे। अस्सलाम, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। MP साहब, हाजी हनीफा जान साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान, यकीनन आज बड़ी खुशी और मुसरत का मौका है और मुकाम भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस कोशिश से हमारे करगिल ने कैंडिडेट को उठाया था हाजी हनीफा साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कामयाब होगी, कामरान होगी, हम और आपके बीच में है। ये मेहनतों का फल है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अगर तुम एक ही होकर एक ही जमात बनकर लड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये करगिल की इत्तेहाद का, इत्तिफाक का बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा समर MP हनीफा साहब की ज़ात की तरफ से जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। मैं जमीयत हदीस का सदर होने के नाते आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ द्रास के, करगिल के और लद्दाख के जो जितने भी देना मांग हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आला इक़्तिदार तक हमारे जो मसाइल है, हमारी जो परेशानियाँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वहाँ तक ले जाएंगे। एक बार फिर से मैं जमीयत हदीस की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका दौरा इंशाअल्लाह होता रहेगा। हमारे मसाइल को आप इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे और मसाइल का हल निकालने की इंशाअल्लाह आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद के साथ, जतन के साथ, कोशिश के साथ, मेहनत के साथ हमने आपको अपना नुमाइंदा चुना है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब
हनीफा जान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों को इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ बहुत ऐसा इलेक्शन हुआ, ऐसा अच्छा इलेक्शन हुआ कि यहाँ पर जो हम मस्जिद के इमाम हैं वो भी मेंबर से एक कैंडिडेट के हक़ में बोल सका, वरना ऐसा नहीं होता कि हम सियासत में हिस्सा आमतौर पर लेते नहीं हैं और अगर लेते हैं किसी एक कैंडिडेट के बारे में बोलना नहीं होता है। इस दफ़ा इस इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से हमने खुलकर मेंबरों से ये ऐलान किया कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट हाजी हनीफा जान साहब है। इनको कामयाब करने के लिए हमने मेंबरों से कहने की हमें ये मौका मिला, इसलिए मैं तमाम खास एक प्लेटफार्म पर लाकर इस कौम को, इस मिल्लत के लिए एक ही कैंडिडेट दिया और ख़ासकर पूरे लद्दाख के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन जनाब हाजी हनीफा जान साहब को हमारी मिल्लत की तरफ से, कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ अल्लाहुम्मा जअल तौफीक़ रफ़ीक़ना व सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़ना व अवसिलना इला मक़ासिदिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको अच्छे और नेक काम बिला किसी तफरीक के काम करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। वस्सलाम। हबीब अजीज़ उनके साथ बादशाह साहब, जहाँ हाजी साहब हम बैठे हैं, आगा साहब हम बैठे हैं, अखुन साहब हम बैठे हैं और यहाँ हमारे अवाम बैठे हैं। आज एक खुशी का मुकाम है, हमारे दिल में एक मसरत है, हमारे दिल में एक खुशी है जिसका इजहार हम आज अपने अल्फाज में नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे सामने आज हमारे हाजी हनीफा जान जो है वो एक बाअखलाक आदमी है, वो एक जज्बा वाले आदमी हैं। इन्होंने इस कौम की खिदमत इससे भी पहले की है और आज हमें इनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज हम इनको अपना पूरे लद्दाख की तरफ से एक नुमाइंदा बन के आगे भेजना जो है वो हम हमारे कौम की एक यानी शिनाख्त है, हमारे कौम की एक यानी नूर है, जिससे हम कह सकते हैं कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे पूरे लद्दाख के नुब्रा से लेकर संस्कार तक, चमथंग से लेकर मटाइन तक जितने भी हमारे यहाँ अवाम बाशूर अवाम ने, लीडर्स ने, हमारे मजहबी जो लीडर्स हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को एक बहुत खूबसूरत तरीके से अमल में लाया और आज हम जिस तरह से हाजी साहब फरमा रहे हैं कि जितना हो सके मुझसे दिलो जान से इस कौम की, इस इलाके की, इस लद्दाख की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी यही है कि आप खुश रहें और आपको ताकत दें और आपकी ताकत जो है इंशाअल्लाह हम हैं, हम अवाम हैं, हम आपके पीछे हमेशा रहेंगे। आपको किसी भी मराहिल में आपको हमारी ज़रूरत हो, हम आपके लिए तैयार हैं। आपको भी ज़रूरत है कि हमारे अवाम के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए, गरचे इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन कुछ है, हमारे करगिल के भी मसाइल हैं, हमारे इलाके के अलग अलग मसाइल हैं। इंशाअल्लाह आप अपनी सलाहियत से इनको आगे तक पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप सलाहियत के साथ, आप अक्लमंदी के साथ, आज समझदारी के साथ आप हमारे कौम की खिदमत करेंगे। बहुत सारे वबिही नस्तईन व खैरुल मुईन नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला इमामुना जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जुल्म करने वाला, जुल्म का साथ देने वाला, जालिम के जुल्म पे खुश होने वाला, जुल्म के गुनाह में बराबर के शरीक है। लिहाजा यकीनन जिस तरीके से हमारे दीगर बुजुर्गान कौम और हमारे सुदूर द्रास ने जो इस तरीके से बयान फरमाया, यकीनन मैं सबसे पहले हमारी जामे मस्जिद शिया जामे मस्जिद और तबलीग द्रास की तरफ से, इलाक़े द्रास के शियों की तरफ से, शियों का इमाम जुम्मा, अदना से इमाम जुम्मा हूँ और इलाक़े के शियों का सदर भी हूँ। इस हैसियत से जनाब हाजी हनीफा साहब को हमारी कौम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ, सरज़मीन वेलकम भी करता हूँ।
اور یقیناً قابل تعریف لائق تحسین ہے تمام علاقے کے دراز علاقے کے مومن اور پورے کرگل اور لداخ کے تمام ہمارے بھائی جو ووٹرز جنہوں نے ووٹ دیا، اور جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ایک واحد ایک ہی اکلوتا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، اور ائمہ جمعہ نے جس طریقے سے خاص طور میں ہمارے دراز علاقے بات کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارا آغا صاحب نے فرمایا واحد کینڈیڈیٹ ہیں جس کے لیے ہم نے کبھی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا، لیکن یہ موقع ایسا تھا جس میں ہمیں بھی بولنا پڑا، اور چونکہ اس میں بولنے کا مقصد بھی تھا، فائدہ بھی تھا، اور چونکہ ایک اور ہماری عوام نے دراز کی عوام نے ہر ائمہ جمعہ کا اور ہمارے جو ہمارے بزرگان ہیں ان کا سنا، اور الحمدللہ آج اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور پھل ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ حاجی حنیفہ صاحب آئندہ بہتر کام کریں گے، اور قوم کو آپ سے بہت توقع ہے، ہم سب کو بہت توقع ہے، ہم ذاتی کوئی ہم اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھتے ہیں، جیسے ہمارے کونسلر صاحب نے بتایا، ہمارے بھائی صاحب نے، ہمارے دراز کے کچھ مشترکہ ڈیمانڈس ہیں، ہم اس کے لیے پورے دراز کے کوئی فرقہ نہیں، سب ہم پیچھے ہیں، ہمارے 2 کونسلرز ہیں ان کے پیچھے ان ڈیمانڈس کے لیے کھڑے ہیں، انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان مشترکہ ڈیمانڈس پر نظر کریں گے، باقی کسی کی ذاتی ڈیمانڈ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، آپ ایک کی ڈیمانڈ پوری کرنے جاؤ گے تو شاید وہ پوری ہوں گی بھی نہیں، اور انشاءاللہ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے آج علاقے کے کمیٹی اور صدور سے ملاقات کی، آپ سے ہماری ادنا سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دراز علاقہ اکثر بیشتر جب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماحول دراز میں اکثر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ائمہ مساجد کے ساتھ ہے، ائمہ مساجد کی بات پر لوگ لبیک کہتے ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ انشاءاللہ جب آپ حل برداری کے بعد واپس آئیں گے ایک مختصر سی میٹنگ ہمارے دراز علاقے کے ائمہ کے ساتھ رکھیے، تاکہ ہم ایک ماحول کو بنا کے لے کے چل رہے مشترکہ اتحاد کا پیغام دے کر ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ہماری آپ سے جب گفتگو ہوئی تو بہتر طریقے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، تو ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے ائمہ اکثر کچھ لوگ نہیں آ پائے چونکہ کمیٹی میں نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہمیں بھی تھوڑا سا فیلنگ ہو گیا، افسوس ہو گیا، تو انشاءاللہ ہماری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ واپس جب آئیں گے ایک ائمہ جمعہ کے ساتھ ایک میٹنگ ضرور رکھیے گا۔ کہنا چاہوں گا تمام ہمارے دراز علاقے کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ جس طرح جو ہم توقعات کی بنا پر آپ کو چنے ہیں، جو ہماری مثلا مانگے ہیں وہ آپ ہماری مانگوں پر اتر آئیں گے انشاءاللہ، امید ہے خداوند عالمین آپ کو دشمن کی شر سے وبا اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ مسجد کا نائب صدر اور ہماری جو انجمن اہل سنت و جماعت لداخ کا میں ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ ابھی کام کر رہا ہوں، تو میں حاجی حنیفہ جان اور یہاں جو کمیٹی حضرات جو ہمارے صدر ہیں 5 مسجد کے، تو ان کا یہاں بلانا حاجی صاحب نے کل شام کو ہی مجھے بتایا تھا، صرف ہماری کمیٹیاں جو ہے ان کو بلانا ہے، اسی لیے آج ہم نے کمیٹیوں کو بلایا ہے۔ تو کمیٹی میں ہمارے 2 یہ بھی شامل ہیں ہمارے کونسلر، تو سمد صاحب کو بھی ہم نے بلایا تھا، وہ کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو باقی جو ہے میں حاجی حنیفہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی اکثریت سے جیت کر آئے۔ تو کرگل کا جو ہے یہ 5واں، یعنی آج سے پہلے بھی 5 بار اتفاق ہو کے اتحاد ہو کے کینڈیڈیٹ کو نکالا گیا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ کامیاب ہونے کے بعد لوگوں سے ملنا، یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں۔ آج تک بہت سارے کینڈیڈیٹ اتحاد میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، ہماری طرح کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں دراز کی خاص کر دراز کی بات کروں گا تو کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں سب کہ آپ یہاں آئے، ہمیں ایک تسلی دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ایک بڑی تسلی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید آپ سے یہی رکھیں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ملاقات میں رہو گے اور ہمارے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گے۔ تو میں تمام اہل جماعت اور سنت کے طرف سے اور گوسیہ جامعہ مسجد کے تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو ہمارا جو ہے مدعے ابھی ہم نے نہیں لائے ہیں، چند مدعے ہیں جو آپ کو بتانا ابھی ضروری ہے۔ پہلا مدعا تو ہے کہ واحد صاحب نے ابھی بتایا کہ ڈسٹرکٹ کا مدعا، وہ تو ہمارا مشترکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے، اس کو ہماری جو ہے آپ آواز بن کے وہاں آپ نے ہمارا جو ہے یہ اس کام کو کرنا ہے۔ دوسرا تو ہمارے دراز علاقہ جو ہے بہت پسماندہ ہے اور بہت غریب لوگ رہتے ہیں، اور پڑھائی میں بھی یہاں اتنا یہ ہے نہیں، سہولیت نہیں ہے،
पढ़ाई भी बहुत कमज़ोर है, तो लोग जो है बहुत सारे बेरोज़गार हैं। तो उन बेरोज़गार लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हमारा जो टनल का मुद्दा था। तो ये मुद्दा जो है पहले से ही चलते आ रहा है कि 80 हम उसका बोला था 80% लगाएंगे, 20% वो लगाएंगे, लेकिन जो एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया था। तो ये सबसे पहले ये मुद्दे इन्होंने जो है वो उसको उल्टा कर दिया, 20 उन्होंने हमारे लगाए और 80 वो लगाए। इस पर आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ बेकन के काम, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया सर। तो बेकन के काम में यहाँ क्या करते हैं, बाहर के लेबर को लगाते हैं और यहाँ के लेबरों को कुछ दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद आउट करते हैं। तो ये मुद्दा सर हमारा उड़ना चाहिए, हमारा ये मुद्दा हल होना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे द्रास का नहीं, बहुत सारा आपने सुना भी आपने। तो इस मुद्दे को हल करना चाहिए सर, इससे हमारी बेरोजगार जो लोग हैं कम से कम वो अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सके। तो तीसरा हमारा मुद्दा है सर ये क्या बोलते हैं, बेकन के अलावा जो है माइनिंग वालों का भी यहाँ अभी लोगों को ये बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जो है पहले 1000-2000 में बजरी मिलती थी, आज 20,000-30,000 में चले गए हैं। तो माइनिंग के साथ भी इसमें बात करना है। और हमारा अस्पताल और हायर सेकेंडरी में स्टाफ की बहुत कमी है सर, इसका भी आप थोड़ा सा मेहरबानी करके गौर करें। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, तो वहीं तो ज़्यादा मुद्दे अभी हम नहीं कहेंगे। आपके इंशाअल्लाह रहमान आप जब जाएंगे उसके बाद जब वापस आएगा तो इंशाअल्लाह रहमान हम सारे मिल के जो है द्रास के जितने भी मुद्दे हम सब मिल के आपको रिटन में हम दे देंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान हम इसी उम्मीद से आपको रिटन में दे देंगे कि आइंदा जो है हमारे वो मसाइल जो है हल हो जाएं। आप सबका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने समझ साहब मुझे मिला नहीं, मॉरिशस साहब मिला था। तो क्योंकि परसों मुझे अचानक मेरा जाना हुआ, परसों प्रोग्राम बन गया, तो मुझे मेरा दिल को तसल्ली नहीं हुआ कि आप लोगों से मिले बगैर अगर यहाँ से जाता, क्योंकि आप लोगों का शुक्रिया अदा किए बगैर अगर जाता तो शायद मुझे तसल्ली नहीं मिलता। इसलिए फ़कत आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे शेख साहब ने फरमाया, आपने भी फरमाया, द्रास में ही नहीं पूरे करगिल के जितने भी इलाके हैं, हर मस्जिद से इस बार हमारे इत्तेहाद के लिए जो है लोगों से गुजारिश भी की, आवाज़ भी उठी, दुआएं भी वहाँ से हुई, न सिर्फ करगिल की मस्जिदों से। क्योंकि जब कैंपेनिंग शुरू हुआ उसके बाद इलेक्शन आते आते मुझे बिल्कुल तसल्ली ये हुआ था कि हमारे कामयाबी तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने कहा कि हर मस्जिद से न सिर्फ लोगों को पैगाम और गुजारिश दे रहे थे बल्कि हमारे हमें दुआएं उठा रही थी, न सिर्फ करगिल के मस्जिदों से, हमारे नजब अशरफ और मस्जिद मुक़द्दस जितने भी हमारे वहाँ पे उलमाए हैं, उन सब का मुझे फ़ोन आ रहा था कि हम लोग यहाँ पे आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। जितने भी हमारे देश में हमारे जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए गए हुए हैं देश के हर कोने में, वहाँ से उन बच्चों का मुझे फ़ोन आ रहा था कि इंशाल्लाह हम लोग वोट के लिए आपके लिए आपको वोट डालने हम लोग ज़रूर आएंगे। और हर हमारे देश के हर कोना जो एक वोट डाल के वापस चला गया, मकसद यही था कि ना सिर्फ हमारे ये इलेक्शन की कामयाबी थी, बल्कि जो हमने एक इत्तेहाद हमने की, इस इत्तेहाद की मजबूती को लोग देख के जो है इसमें अपना जज्बा दिखा रहा था। और अल्लाह का करम है कि जीत भी हुई और हमारे इत्तेहाद का जो ताकत है वो भी हमने दिखा के दिया। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है। अब एक चीज़ अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी और एक मैं समझता हूँ ये एक मसूलियत मेरे ऊपर आ गया है कि इस इत्तेहाद को किस तरह हम आगे जो है कायम रख के ले जाए। और इसमें भी आप लोगों का खुसूसन हमारे उलमा इकराम, हमारे जितने भी यहाँ पर मज़हब के अगर इसमें हो, इनका आप लोगों का साथ की ज़रूरत है ताकि हम इस इत्तेहाद को जो है आगे हम लेके चलें। बाकी इंशाअल्लाह आप लोगों ने कुछ डिमांड यहाँ पे रखी, मैं इतना आप लोगों को यकीन दहानी में दे सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं सही मानों में ईमानदारी के साथ पूरे ताकत के साथ आप लोगों का नुमाइंदगी करते हुए जो भी आपके मसाइल चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे यूपी लेवल पे हो, बाकी इंशाअल्लाह करगिल के कौंसिल लेवल पे तो हमारे यहाँ
कौंसल से ही हम इस इतिहाद का शुरुआत हमने कौंसल से की थी और आखिर जो ये है इसका बहुत एक अच्छे उसमें माहौल में एक अच्छे उस पर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। तो कौंसल लेवल पे इंशाल्लाह हमारा इतिहाद है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। बाकी यूटी लेवल और सेंट्रल लेवल पे जो भी आपके मसाइल होंगे इंशाल्लाह और लेने के बाद पहले फुर्सत में मैं, क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान हम सबको पता है टाइम ना मिलने की वजह से गाँव हमारा जाना नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह जब वापस आएंगे पहले फुर्सत में हम आपके गाँव आएंगे और लोगों के पास आके हमने शुक्रिया अदा भी करना है। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो भी हमारे मसाइल है, हमारे बुजुर्गों को है, हम लोग के मशवरे के साथ मैंने हर जगह मैंने ये वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह मैंने अभी तक की ज़िंदगी में मैंने यही कमाया है, तो मैंने इज़्ज़त कमाया है और इज़्ज़त के अलावा मैंने किसी और चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से मैंने नज़र नहीं किया है। और आइंदा भी आप लोगों की दुआ मेरे साथ रहेंगे और गुजारिश भी है कि दुआ यही करें कि ईमानदारी के साथ जो है इस कौम का सही मानों में नुमाइंदगी मैं कर पाऊँ, और इंशाल्लाह मेरा नियत भी यही है। तो वापस आके इंशाल्लाह आपके जो भी डिमांड्स होंगे हम सब बैठ के मशवरे के साथ और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ मैं जितना मेरे में ताकत है उस ताकत के साथ मैं आप लोगों का नुमाइंदगी करते हुए, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ और आप लोगों का सपोर्ट की आइंदा भी ज़रूरत है। पूरा करगिल कौम एक होके एक किस्म के इम्तिहान में हम लोग थे और उस इम्तिहान में बहुत ही खूबसूरती तरीके से जो है इम्तिहान जो है पार किया आप लोगों ने। अब 5 साल मेरे इम्तिहान है और अल्लाह करे इस 5 साल में मेरे इम्तिहान में मैं कामयाब होके इज़्ज़त के साथ मैं आप लोगों के पास वापस पहुँचे। बस यही मेरा ये है। शॉर्ट नोटिस में आने का यही है था कि अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया, इसलिए आप लोगों से मिले बाकी, क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान सब लोगों के पास जा नहीं पाया, तो आप कमेटियों के पास में आया था और आप लोगों ने खुले दिल से मेरा इस्तेमाल किया और आज आप लोगों का शुक्रिया अदा किए बगैर अगर मैं जाऊँ तो मेरे लिए ये नहीं था। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी।